Hello, bachcho. Let's start the question. And the question says, arrange the steps of catalytic actions of an enzyme in order to choose the correct option. पहला है हमारे पास, the enzyme releases the product of the reaction and the enzyme is free from another substrate. Second है, the active sites of enzyme is in close proximity of the substrates and breaks of chemical bonds of the substrate. Option third है हमारे पास, the binding of substrate induces the enzyme to alter its shape fitting more tightly around the substrate. And option fourth है हमारे पास, the substrate binds to the active site of the enzyme fitting into the active site. So let us start with our key concept. The key concept of this question is enzymes. एंजाइम्स के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. ये आपके क्या होते हैं? ये होते हैं आपके बायो कैटलिस्ट. बायो कैटलिस्ट है, इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं. फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट ये है कि जो एंजाइम्स होते हैं ये होते हैं आपके बायोलॉजिकल इन ओरिजिन. बायोलॉजिकल इन ओरिजिन होते हैं, ओरिजिन में आपके बायोलॉजिकल होते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें, ये रिक्वायर्ड होते हैं इन दी माइक्रो अमाउंट्स, क्योंकि ये यूज होते हैं अगेन एंड अगेन. ये आपके होली या फिर पार्शली होते हैं प्रोटीनियस इन नेचर. सो हम बात करते हैं अबाउट दी स्टेप्स. जो स्टेप्स आपके होते हैं इन द कैटालिटिक एक्शंस, स्टेप्स देखते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला सबस्ट्रेट बाइंड करता है किसके साथ? सबस्ट्रेट बाइंड करता है टू दी एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम. तो फिटिंग इनटू किस में होती है इसकी? फिटिंग होती है इनटू दी एक्टिव साइट. अब सेकंड स्टेप क्या है? तो सेकंड स्टेप में जो बाइंडिंग होती है सबस्ट्रेट की, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, वो क्या करता है? वो इंड्यूस करता है एंजाइम को, ताकि वो क्या करे? वो ऑल्टर करे उसकी शेप फिटिंग और मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट. थर्ड स्टेप अगर हम देखें, थर्ड स्टेप में क्या होता है? एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम क्या करती है आपकी? क्लोज कर देती है प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक. जो हमारी एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, ये आपकी क्या होती है? ये आपकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाती है. नाउ इन द क्लोज proximity of the substrate, वो break करती है chemical bonds of the substrate and the new enzyme product complex is formed. New enzyme product complex हमारा हो जाता है formed. अब फोर्थ स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेप देखें तो फोर्थ स्टेप है हमारा, अब जो एंजाइम है ये क्या करता है? ये रिलीज करता है प्रोडक्ट्स of the reaction, and the free enzyme is ready to bind to another molecule of the substrate and run through the catalytic cycle once again. ये हमारे पास थे सारे स्टेप्स. अब हम देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास. पहला बोल रहा है फोर्थ पहले आएगा, दैट मीन्स द सबस्ट्रेट्स बाइंड टू द एक्टिव साइट. तो सबसे पहले तो सबस्ट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट पे, ये तो हमें मालूम है, फिट करता है, तो ये तो आपका फर्स्ट होगा, ये आपका सबसे पहले आएगा. तो सेकंड आपका क्या होगा? सेकंड होगा बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट, ये आपका थर्ड वाला होगा आपका सेकंड. फिर जो आपका एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम होगा वो आपकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा, तो ये आपका होगा ऑप्शन थर्ड एंड ये होगा हमारा फोर्थ. तो सीक्वेंस कैसे आएगा? फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट. तो ये हमें दिख रहा है इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और बाकी के ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे इनकरेक्ट. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू.